ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह और ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 24 नवंबर 2022 की सुबह 4:36 पर गुरु मीन राशि यानी अपनी स्वराशि में मार्गी हो जाएंगे और 22 अप्रैल 2023 तक यानी आने वाले 149 दिनों की समयावधि तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में एक बेहतर और अलग प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसीलिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखने का प्रयास करें। देखिए, जो बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है वह व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालता है। आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही जानने के लिए ग्रहों का गोचर देखा जाता है, ताकि हम आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही समझकर वर्तमान के साथ साथ आने वाले भविष्य को बेहतर कर सकें। गुरु के बारे में यदि आपको जानकारी दें तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना गया है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव रहता है। गुरु के बारे में तो ऐसा भी कहा गया है कि जन्म कुंडली में यदि कई ग्रह कम प्रभावी स्थितियों में हों, यानी कई ग्रह कम प्रभाव दे रहे हों, खराब स्थितियों में जन्म कुंडली में हों और गुरु बृहस्पति केवल एक ग्रह केंद्र में बैठ जाएं, यानी राशि के प्रथम भाव, राशि के चतुर्थ भाव, राशि के सप्तम भाव और राशि के दसम भाव में यदि गुरु मौजूद हो जाएं, तो उस व्यक्ति के जीवन में गुरु हर प्रकार की सफलता देने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति के अनुकूल होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गुरु बृहस्पति को धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। यह पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी भी माने जाते हैं। बृहस्पति का यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। ऐसे जातक का उच्च कुल में विवाह होता है और जीवन साथी के साथ भरपूर सहयोग की प्राप्ति होती है। गुरु यदि खराब हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या, पेट जनित रोग, पेट में गैस बनना, पेट में बदहजमी होना, मोटापे की समस्या होने लगती है। गुरु पीड़ित हो जाए तो विवाह में समस्या, संतान को लेकर समस्या देखने के लिए मिलती है, वहीं धन को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको गुरु जब बृहस्पति से जुड़े हुए उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। 24 नवंबर 2022 को देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव यानी कर्म भाव में मार्गी होने वाले हैं। राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, ख्याति और उपलब्धियों के बारे में विचार किया जाता है। पूर्व के समय से गुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में वक्री थे,
यानी टेढ़ी चाल चल रहे थे, तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में कई प्रकार की समस्याएं मिल रही थी। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को मेहनत ज्यादा करने के बावजूद परिणाम कम मिल रहा था। मन में काफी ज्यादा नेगेटिविटी बनी हुई थी, मनोबल में कमी बनी हुई थी और व्यापारिक जीवन में भी बहुत सारे जातकों को असफलता और चुनौतियां प्राप्त हो रही थी। तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, जहां गुरु की दृष्टियां आपके राशि के धन भाव पर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके राशि के सुख भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके राशि के रोग भाव पर जाएगी। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार के शुभ प्रभाव निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय करते हैं, उसमें आपको प्रसन्न चित्त होकर संलग्न होने की स्थितियां आपको दिखाई देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक यदि किसी भी चीज को पाने की जिद बनाते हैं और टारगेट बनाकर यदि आप कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हैं, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से यदि आप धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, वकील हैं, संपादक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं या कोचिंग सेंटर को चलाने का कार्य करते हैं, ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ किसी भी क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं, वकील हैं, जज हैं, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न जातकों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को भी विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। इस दौरान आप अपने जीवन में पारिवारिक संबंधों को लेकर भी काफी ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक स्थितियां बेहतर दिखाई देने वाली है। यदि आपके जीवन में पारिवारिक संबंधों में सहयोग का भाव नहीं था या दूरियां बनी हुई थी, तो अब आपके लिए स्थितियां काफी ज्यादा सुदृढ़ बनती हुई दिखाई देगी। मिथुन राशि वाले जातकों को खर्चों में भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, वहीं आमदनी के साधन में भी वृद्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों को खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए और कहीं से आप यदि कर्ज लेने वाले हैं तो कर्ज जैसी स्थितियों से भी आपको बचना चाहिए। इस दौरान यदि किसी प्रकार का भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं या कहीं से यदि आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु मार्गी हो रहे हैं तो आपको सेहत के मामले में भी यदि किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, यानी यदि आपको कंधों में, गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम, पेट से जनित समस्याएं या आपको घबराहट की प्रॉब्लम बनी हुई थी, श्वास से संबंधित कोई समस्या बनी हुई थी, इन सभी चीजों में आपको निजात प्राप्त हो सकती है। गुरु के मार्गी काल में विरोधियों से भी विरोधियों के ऊपर आप सतर्क रहकर चलने में समर्थ रहेंगे और यदि पूर्व के समय से शत्रु पक्ष आपके जीवन में काफी ज्यादा हावी थे, उससे भी आपको विशेष निजात मिलने वाली है। तो कुछ विशेष सावधानी आपको रखने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, कर्म भाव यानी राशि के 10वें भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में दोस्ती कम से कम रखनी चाहिए। कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी राज अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को साझा करने से बचना चाहिए। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को टारगेट बनाकर कार्य जरूर करना है। समय प्रबंधन का ध्यान देकर चलना चाहिए, यानी जिस समय पर आपने जितना कार्य निर्धारित किया है उतना कार्य उस समय पर आप जरूर करें। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को माता पिता और पारिवारिक जनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी मुख्य बात का आपको जीवन में यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि इस दौरान धर्म, कर्म, आध्यात्मिक जीवन में आप काफी ज्यादा संलग्न रहें, तो आपको अपने व्यक्तित्व में काफी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको निखर कर आपका सामने आएगा और आपको दिखाई भी देगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर गुरु की महादशा चल रही है या नहीं भी चल रही है, फिर भी ये उपाय आपको करने चाहिए। देखिए, गुरुवार के दिन संध्या के समय यानी सूर्यास्त के पश्चात चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले या पुस्तकों का दान करना
बेहतर रहेगा। जरूरतमंदों में दान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी बेहतर बनेगी। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष आदर सत्कार करें। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।